आपका अपना YouTube चैनल होरिजन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि टाइम एंड डिस्टेंस का हमारा सीक्वेंस चल रहा है, इस सीक्वेंस में हमने टाइप 1 को डिस्कस किया है, टाइप 2 को डिस्कस किया है और टाइप 3 को भी डिस्कस किया है। टाइप 3 का कुछ पार्ट्स हमारा रह गया था। टाइप 3 में हमने 2 ही क्वेश्चन को डिस्कस कर पाया था। तो क्वेश्चन का टाइप भी थोड़ा सा अलग अलग होता है, क्वेश्चन का लेवल भी कुछ अलग अलग होता है। तो टाइप 3 में कुछ और क्वेश्चन हमारा बच गया है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि टाइप 3 से रिलेटेड इस टाइप का जितना भी आपका क्वेश्चन है वो पूरी तरह से बन सके आपसे। तो कुछ क्वेश्चंस को और हम डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को, है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। जैसा कि क्वेश्चंस में यहाँ बोला गया है कि अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा करने में 1 घंटा बचा लेता है। तो बोलता है कि अपना गति को 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले ना, तो उसी दूरी को 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1 घंटा वो क्या कर लेता है, बचा लेता है। देखिए यहाँ ध्यान से मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये A है और ये B है। इस बार क्या दिया गया कि 600 किलोमीटर की दूरी दिया गया है और क्या करता है कि अपना स्पीड को जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, इसका मतलब वो पहले कितना से जा रहा था इसके बारे में तो जानकारी नहीं दिया गया है। तो आप मान लीजिए कि पहले वो जा रहा था x से, मान लेते हैं S1 का वैल्यू है x किलोमीटर पर घंटा। अब क्या करता है कि अपना स्पीड को सेकंड केस में 20 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा लेता है। तो कितना हो जाएगा नया स्पीड x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। जब ऐसा करता है, देखिए पहला स्पीड कितना था x, अब कितना है x प्लस 20, तो obvious सी बात है समय कम लगेगा और इसके अनुसार से बोला जा रहा है कि 1 घंटे वो क्या कर लेता है, बचा लेता है। इसका मतलब जो टाइम है, टाइम का जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, 1 घंटे कम समय लगते हैं उसको, 1 घंटे कम समय लगते हैं, टाइम का वैल्यू 1 घंटा कम लगता है। अब इस अनुसार से अगर हम सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में S1 और S2, पहला स्पीड हमारा कितना है x और दूसरा कितना है x प्लस 20, ये हमारे पास हो गया स्पीड। अब देखते हैं टाइम, टाइम हमारे पास कितना होगा x प्लस 20 और यहाँ कितना हो गया x। अब अगर यहां से हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस का वैल्यू हमारा क्या होगा, डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर लेते हैं x इंटू x प्लस कितना हो गया 20, फिर यहां पर भी करेंगे तो x इंटू x प्लस 20। अब अगर यहां पर हम देखते हैं, देखेंगे ध्यान से, ये 1 आवर क्या दिया गया, ये समय का अंतर है। तो समय का अंतर का तुलना किससे करेंगे, समय का अंतर से। अब बोलिए यहां पर ये तो रियल वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में, लेकिन रेशियो के अनुसार से समय का अंतर कितना है, ये देखिए टाइम वाला घर है, तो x प्लस 20 में x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20। तो समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से। हम निकालते हैं डिस्टेंस, जिसे भी निकालना हो उसको गुना करेंगे। अब बोलिए डिस्टेंस का वैल्यू कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, x इंटू x प्लस किसको 20 को। ये क्या निकला, दूरी निकला। कहां से कहां तक का दूरी निकला, a से लेकर के b तक का दूरी निकला और क्वेश्चन में कितना दिया गया 600। तो ये भी दूरी है और ये भी क्या है, दूरी है, तो दोनों दूरी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए अगर यहां से हम बात करें तो कितना हो गया x इंटू x प्लस 20 इक्वल टू कितना 12,000। इस क्वेश्चंस में देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएगा। इस कारण से यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे उस अनुसार से इसको सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक में नहीं जाना है तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर जो भी 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा है ना, उसमें से x का वैल्यू को हम पुट करके देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर जाता है। मान लेते हैं कि हम उठा लिए 100, अगर हम यहाँ से 100 उठा लिए तो पुट कीजिए यहाँ पर 100 और यहाँ पर भी कितना 100 और प्लस कितना होगा 20। अब देखिए 100 इंटू 120, अब देखिए ये वैल्यू कितना आ गया 12,000 के बराबर आ गया। इसका मतलब x का वैल्यू होगा हमारा कितना 100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर गया तो x का वैल्यू कितना होगा 100 किलोमीटर पर आवर। और इस क्वेश्चंस में है ना वास्तविक गति ही पूछ रहा था, है ना, कि उस व्यक्ति का वास्तविक गति कितना है, तो उस व्यक्ति का जो वास्तविक गति वो कितना है 100 किलोमीटर पर आवर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बन जाए, पूरी तरह से बिल्डअप हो जाए। देखिए लिखा है कि 600 किलोमीटर की यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। मतलब 600 किलोमीटर की दूरी तय करना था, लेकिन मौसम खराब था जिसके कारण से जहाज की गति कम हो जाती है। और कितना कम हो जाता है 200 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है 200 किलोमीटर पर आवर जहाज की गति कम होने से जो समय लगता है वो 30 मिनट बढ़ जाता है।
क्योंकि गति कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो बोलता है कि बताइए जो जहाज की जो वास्तविक गति थी वो कितनी थी। अब मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो है देखते हैं, ये मान लेते हैं ए है और ये क्या है, बी है। 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और मौसम खराब होने के कारण से क्या होता है कि जो हवाई जहाज का जो गति है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। इसका मतलब हवाई जहाज पहले कितना गति से उड़ रहा था हमको पता नहीं है। हम मान लेते हैं कि उसका जो पहले वैल्यू है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ कि अपना गति को 200 किलोमीटर पर घंटा कम कर लेता है मौसम खराब होने के कारण से। तो नया स्पीड उसके पास कितना होगा, x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं ऐसा जब होता है, जब देखिए पहले x था अब x माइनस 200 है, मतलब पहले की अपेक्षा चाल बढ़ा कि घटा, घट गया। अगर चाल घट गया तो समय का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है कि 30 मिनट बढ़ जाता है। टाइम का जो वैल्यू दिया गया है वो लिखा है 30 मिनट क्या होता है, बढ़ जाता है। अच्छा 30 मिनट बढ़ जाता है, इसको हम चेंज कर लेते हैं आवर में, तो 30 बाय कितना हो गया, 60 मिनट। अब देखिए यहां से हम इसका रेशियो निकालते हैं। अगर हम यहां से इसका रेशियो निकालेंगे तो ये S1 है, ये कितना हो गया, S2 हो गया। ये स्पीड का रेशियो हमारे पास जो आ रहा है वो कितना है, पहले है x, फिर कितना है x माइनस 200। अब अगर यहां से टाइम के बारे में हम देखें तो x माइनस कितना हो गया 200 और यहाँ कितना हो गया x। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस। तो अब देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है x इंटू एक्स माइनस 200 और यहाँ पर भी x इंटू एक्स माइनस 200। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये डिस्टेंस है हमारे रेशियो के अनुसार से। अच्छा क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिया हुआ है टाइम का वैल्यू, है ना। टाइम का वैल्यू क्या होता है कि 30 मिनट बढ़ जाता। हम बोले थे कि कम हो जाए चाहे बढ़ जाए, ये क्या होता है, समय का अंतर होता है। तो समय का अंतर का तुलना हम किससे करेंगे, समय का अंतर से। देखिए हमारे पास समय है कितना, 30/60, ये समय का अंतर है। और रेशियो के अनुसार से समय का अंतर है कितना, अगर x माइनस 200 में x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 बचेगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि टाइम का जो वैल्यू है ना, वो माइनस में कभी भी नहीं होता, नेगेटिव में नहीं होता। कोई स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे कि सर नेगेटिव में वैल्यू आ रहा, तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 200। अच्छा हमको निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर कितना रिप्रेजेंट कर रहा, रिप्रेजेंट कर रहा x इंटू एक्स माइनस कितना 200, x इंटू एक्स माइनस 200। अब बताइए क्या निकला, समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से। हमको दूरी निकालना तो दूरी से क्या कर दिए, गुना कर दिए, और दूरी का वैल्यू इतना रिप्रेजेंट कर रहा। ये दूरी किसका है, AB का है, और क्वेश्चन के अनुसार से दूरी है कितना 600 किलोमीटर। तो दोनों तो AB का ही दूरी है, इसलिए दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहां से बात कर लें तो 30/60 गुना 1 बट्टा कितना हो जाएगा 200, और यहाँ x इंटू एक्स माइनस 200 और बराबर यहाँ पर कितना 600। अब अगर यहां से हम काटने की कोशिश करें तो ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब हम यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर हम यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी ये 2 बार में कटेगा, 3 बार में नहीं, 30 दूना 60 होता है, 2 बार में कटेगा। अब अगर हम यहां से मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स माइनस 200 इक्वल टू 400 इंटू कितना 600। अब देखिए अगर यहां से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक में जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x आएगा, तो 200 आएगा, 200x, x स्क्वायर माइनस 200x आएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन में अगर आप टाइम को बचाना चाहते हैं तो यहाँ से हम ऑप्शन के अनुसार से जाएंगे। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में से ना 4 ऑप्शन को हम पुट करके देखेंगे, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू बैठा लें, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 600 बैठाएं, यहाँ पर 600 और यहाँ पर भी 600, तो 600 माइनस 2 करेंगे, 200 करेंगे तो देखिए 600 इंटू कितना 400। देखिए सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, इसका मतलब जो हमारा x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 600। 600 के अलावा और कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 600। तो जो हवाई जहाज की जो वास्तविक गति है वो कितना है 600 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आप। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको लगता है कि हमसे सॉल्व हो पाएगा तो अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन चलेगा, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। अगर बन जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन पाता है तो हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें। देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न किया गया है, क्या बोला गया क्वेश्चंस में कि एक आदमी जो है, 1 मिनट हम क्वेश्चन देख लें थोड़ा सा। हमारे पास जो क्वेश्चंस है
वो क्वेश्चन इसमें है, हाँ हमारे पास क्वेश्चन ये है, लिखा गया है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। अब देखिए यहां से यहां तक क्वेश्चन का एक भाग, मान लेते हैं कि एक निश्चित दूरी जो है, ये मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। एक निश्चित दूरी कार से जाता है और बोलता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपना स्पीड को बढ़ा ले। तो पहले कितना स्पीड से जा रहा था पता नहीं, क्योंकि बोला कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले। तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक जो उसका स्पीड है, फर्स्ट स्टेज में जो उसका स्पीड है वो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद ये बोलता है कि अगर वो अपना स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता, तो अगर बढ़ा लेता तो अब कितना हो जाता है x + 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा आप भी बताइए कि पहले स्पीड है x, अब है x + 10, तो टाइम ज्यादा लगना चाहिए कि कम लगना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कम लगना चाहिए। और क्वेश्चन के अनुसार से बोला है तब 1 घंटा कम समय लगता है। अगर स्पीड को बढ़ा लेता तो 1 घंटा कम समय लगता है, अर्थात वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। अगर यहां से टाइम के बारे में हम देखें तो टाइम इक्वल टू कितना है, 1 घंटा उसको कम समय लगता है। देखिए एरो का साइन हम नीचे की तरफ देख दिए हैं। अगर यहां से हम पहला स्पीड और क्या लिखें, दूसरा स्पीड, अगर हम स्पीड का यहां से देखें, स्पीड का वैल्यू x * x प्लस कितना है 10, और यहां से अगर हम टाइम का रेशियो निकालें तो टाइम का रेशियो हमारे पास आएगा x + 10 और ये कितना हो गया x। अब हम यहां से डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। तो रेशियो के अनुसार से डिस्टेंस हमारा हो गया x * x + 10 और यहां पर भी हो गया x * x + 10। चलिए ये तो हो गया डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस हो गया, ये ए बी डिस्टेंस हो गया। अब बताइए अगर यहां से अगर हमको कोई बोले ए बी डिस्टेंस निकालिए, तो ए बी डिस्टेंस को हम किस प्रकार से निकालेंगे? अगर ए बी डिस्टेंस को अगर हमको बोलता है निकालने के लिए, तो देखिए यहां पर क्या दिया है, समय का अंतर। तो समय का अंतर का तुलना हम किससे करेंगे, समय का अंतर से करेंगे। तो समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइम में कितना है, 1 घंटा। ये 1 घंटा क्या है, समय का अंतर, क्योंकि कम बोला। अच्छा रेशियो के अनुसार से समय का अंतर कितना है, देखिए टाइम बोला है, घटाएंगे x + 10 में अगर x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10। समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से। हमको ए बी दूरी निकालना, और ए बी दूरी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, x * x + 10। ये क्या निकला, ए बी डिस्टेंस निकला इसके अनुसार से, फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार से। अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। लिखा है कि अगर वह है ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, पहले कितना बढ़ाया था 10, लेकिन बोलता 10 और बढ़ा दे। तो पहले अगर हम बात कर लें, अगर मान लेते हैं सेकंड केस लेते हैं, इसका ये ए है और ये कितना है बी है। पहले मान लेते वो जा रहा था x किलोमीटर पर आवर से, लेकिन सेकंड केस में ये बोलता है ना कि पहले की अपेक्षा 10 किलोमीटर और बढ़ा दे। देखिए यहाँ पे और लिखा है, तो पहले कितना बढ़ाया था 10, लेकिन बोलता 10 और बढ़ा दे। तो नया स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, x + 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब ऐसा करता है तो पहले की अपेक्षा जो है ना वो 45 मिनट और बचा लेता है। मतलब 1 घंटा 45 मिनट वो पहले पहुंच जाता है। पहले कितना देर पहले पहुंचा था, 1 घंटा पहले पहुंचा था, अब 1 घंटा 45 मिनट और पहले पहुंच जाता है। तो अगर यहां से हम टाइम का वैल्यू देखें तो टाइम का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 घंटा प्लस 45 मिनट। तो 45 बटा इसको हम कितना कर देंगे 60। ये 3 बार में, ये 4 बार में। अगर यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे टाइम का, तो यहां से टाइम का जो कैलकुलेशन हमारा आएगा वो देख लीजिए दोस्तों कितना आ जाएगा, 7/4। मतलब 7/4 आवर उसको कम समय लगता है। ये ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि पहले की अपेक्षा 45 मिनट कम लगता। तो पहले कितना कम लग रहा था, 1 घंटा कम लग रहा था, अब 45 मिनट और कम लगता है। तो टोटल टाइम हमारा कितना हो गया, 1 घंटे 45 मिनट। अब देखते हैं इस केस में, यहां पर हम देखते हैं ये S1 है और ये कितना है S2 है। अब अगर यहां से हम स्पीड देखें तो स्पीड हमारा कितना है x और यहां पर x + 20। अब अगर यहां से हम टाइम का रेशियो देखें तो कितना हो जाएगा x + 20 और इंटू यहां कितना हो गया x। अब देखिए यहां से डिस्टेंस निकालते हैं तो देखिए डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम x * x + 20 और यहां पर भी x * x + 20। ये आया हमारे पास स्पीड का रेशियो, सॉरी ये डिस्टेंस का रेशियो। अब इस कंडीशन में हम निकालते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब देखिए अगर यहां से यहां तक हम डिस्टेंस निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। बोलिए ये क्या है, समय का अंतर है। समय का अंतर है कितना, 7/4। अब बोलिए समय का अंतर का तुलना हम किससे करेंगे, समय का अंतर से। और यहाँ पर समय वाला घर है, कौन ये वाला घर है, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 20।
अब देखिए समय का अंतर का तुलना समय का अंतर से, यहाँ पर भी हम AB डिस्टेंस निकालना चाहते हैं और AB डिस्टेंस कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, x इंटू x प्लस 20 को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ये भी AB डिस्टेंस है और ये भी AB डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पर हम इक्वल का साइन दे देंगे। अब अगर यहाँ से देखते हैं ये x से एक x गया, यहाँ पे बचा कितना x प्लस 10, अब y कितना बचा 10 इक्वल टू 7/4, 1 कहाँ जाएगा ऊपर और 20 कहाँ आएगा नीचे, यहाँ पर कितना बचा x प्लस 20। अब देखिए इसको काटेंगे कितना बार में, 2 बार में। अब यहाँ पे अगर हम देख लें थोड़ा सा, हम इसको इधर लिखने की कोशिश करते हैं, देखिए तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर कितना आया 8, बाय क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x और प्लस कितना 80, और अगर इधर में हम बात करते हैं तो इधर कितना हो गया 7x और प्लस कितना हो गया 140, मल्टीप्लाई की 7x और प्लस कितना हो जाएगा 140। अब देखिए अगर यहां से हम x बराबर करेंगे तो 140 माइनस 80, तो x बराबर करेंगे तो कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो उसका वास्तविक चाल है वो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन हमको तो दूरी पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, बोलिए ये भी घर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसी में वैल्यू पुट कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां से देखिए डिस्टेंस काट करके नहीं, काटने से पहले हमारा ये घर है, काट करके नहीं, काटने से पहले अगर हम देखें वो डिस्टेंस का वैल्यू हमारा है कितना 1/10, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा 1/10, और यहाँ पे है कितना x और इंटू x प्लस 10 है। अब देखिए अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/10, x का वैल्यू है कितना 60 और यहाँ पर 60 प्लस कितना हो गया 10, तो 1/10 इंटू कितना हो गया 60 और यहाँ कितना हो गया 70। इसको काटेंगे कितना बार में, 6 बार में, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 720 किलोमीटर। तो आज हम टाइप 3 को पूरी तरह से समाप्त किए हैं। अब हमको उम्मीद है कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चंस रहेगा आप बहुत आसानी से और बहुत इजीली प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। बहुत जल्द ही हम पूरा का पूरा RS अग्रवाल का सॉल्यूशंस को लाने वाले हैं, जिसमें हम पूरा का पूरा क्वेश्चंस को और रेशियो मेथड की तहत ही सोल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।